अगली रात फिरोज इस तरह छुपता छुपाता इस दीवार के साथ साथ जा रहा था कि उसे पहरादार के गुजर जाने तक छुपना पड़ता था। वो इस जगह पहुंच गया जो उसे आजाद ने बताई थी। उसने दीवार पर रस्सा फेंका जिसका अगला सरा दूसरी तरफ नीचे तक चला गया। आजाद मौजूद थी। उसने रस्सा पकड़ लिया और कहीं बांध दिया। फिरोज रस्से को पकड़कर और पांव दीवार के साथ जमाता दीवार पर चढ़ गया। उसने रस्सा दीवार पर बांध दिया और उसकी मदद से नीचे उतर गया। आजाद इसे अपने कमरे में ले गई और आधी रात के बाद तक उसे कमरे में ही रखा क्योंकि असवद के बेदार होने का खतरा था। आधी रात के बाद वो बेहोश और बेसुध हो जाता था। आजाद ने कहा, यह शख्स इंसानों के रूप में देव है, ऐसा देव जो शराब पीता और औरतों को खाता है। तुमने इसकी जसामत देखी है? इतना लंबा और चौड़ा जिस्म तलवार के एक दो वार को शराब की तरह पी जाएगा। इसे हलाक करना आसान नहीं होगा। इसे हलाक करना है, खा मैं खुद हलाक हो जाऊं, फिरोज ने कहा। आजाद ने कमरे का दरवाजा जरा खोला और बाहर देखा। इस गुलाम गर्दिश के अगले सिरे पर एक पहरादार खड़ा रहा था। वो साए की तरह खड़ा नजर आ रहा था। साफ पता चलता था कि इस तरफ इसकी पीठ है। आजाद अपने कमरे से निकली और दबे पांव असवद के कमरे का दरवाजा खोला। हल्की रोशनी वाला एक फानूस जल रहा था। असवद बैठ के बिल बिस्तर पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। मोरिख बिलाजरी ने इस दौर की तहरीरों के दो हवाले देकर लिखा है कि जब आजाद असवद को देखकर वापस आई तो उसका अंदाज ऐसा था जैसे एक शोला आया हो। ये इंतकाम और नफरत का शोला था। वो फिरोज, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो बेहोश पड़ा है। फिरोज आजाद के साथ कमरे से निकल गया और दबे पांव आजाद के पीछे असवद के कमरे में दाखिल हुआ। असवद जंगली सांड जैसा इंसान था। कमरे में शराब और गुनाहों का ताफुन था। जाने ऐसे क्यों हुआ, असवद बेदार हो गया। अपने वजीर और अपनी हुसैन ईरानी बीवी को देख कर वो उठ बैठा। मौरखों ने लिखा है कि आजाद को वो काबिल एतमाद समझता था। फिरोज को देखकर उसे कुछ शक हुआ होगा। उस वक्त क्या मुसीबत आ गई है? असवद ने नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। फिरोज ने एक लम्हा जाया न किया। तलवार खींची और पूरी ताकत से असवद की गर्दन पर वार किया। असवद ने गर्दन बिछा ली और तलवार उसके नंगे सर पर लगी। असवद के मुंह से चीख नुमा आवाजें निकलें और बिस्तर से लुढ़क कर दूसरी तरफ गिरा। गुलाम गर्दिश में दौड़ते कदमों की धमक सुनाई दी। आजाद तेजी से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पहरादार दौड़ा आ रहा था। आजाद ने तेजी से आगे बढ़कर पहरेदार को रोक लिया। कमरे से असवद की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। वापस अपनी जगह चले जाओ, आजाद ने पहरेदार को तहक्कुमाना लहजे में कहा। रहमान अल यमन के पास फरिश्ता आया हुआ है, वही नाजिल हो रही है, जाओ उधर ना आना। मोरिख बिलाजरी ने लिखा है कि पहरेदार ने एहतराम से सर झुका लिया और चला गया। आजाद अंदर आई तो देखा कि असवद फर्श से उठकर बिस्तर पर गिर रहा है और फिरोज दूसरे वार के लिए आगे बढ़ रहा है। असवद बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका सर पलंग के बाजू पर था और सांडों की तरह डकार रहा था। तुम उसे मार नहीं सकोगे, फिरोज आजाद ने आगे बढ़कर कहा और असवद के बाल जो लंबे थे हाथों से पकड़कर नीचे को खींचे और वो खुद फर्श पर बैठ गई। अब फिरोज, गर्दन काट दो। फिरोज ने एक ही वार से असवद की गर्दन साफ काट कर सर जिस्म से अलग कर दिया। फिरोज के साथियों कैस, अब्द यगूस और दीजू ये को मालूम था कि आज रात किया होने वाला है। फिरोज ने असवद का सर उठाया और इन दोनों के हां जा पहुंचा। मुहाफिजों और पहरेदारों को रहमान अल यमन के कत्ल की खबर मिली तो उन्होंने महल को मुहासरे में ले लिया। आजाद फिरोज के साथ रही। महल में भगदड़ मच गई। हरम की औरतों का हुजूम चीखता चलाता बाहर को भागा। उधर रसूल अल्लाह के भेजे हुए कैस बिन हबीरा और दुबुर बन यखनस सरकर्दा मुसलमानों को बगावत पर आमादा कर चुके थे और दिन रात जमीन दो सरगर्मियों से मुसलमानों के हौसले बहाल कर चुके थे।
अगली सुबह सादिक में कुछ वक्त बाकी था। महल की छत से अजान की आवाज बुलंद हुई। लोग हैरान हुए कि महल में अजान। लोग महल की तरफ दौड़े। असवद की फौज हुक्म की मुंतजिर थी, लेकिन हुक्म देने वाला कैस अब्द यगूस था। वही सिपा सालार था। उसने फौज को बाहर ना आने दिया। असवद का सर महल के बाहर लटका दिया गया। महल की छतों से ललकार बुलंद हो रही थी, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और असवद अंसी कज़्ज़ाब है। असवद के पैरोकारों पर खौफ तारी हो गया और मुसलमान मुसल्लह होकर निकल आए और उन्होंने यमनियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मिस्र के मशहूर सहाफ़ी और साबिक वजीर मारिफ मोहम्मद हुसैन हैकल ने अपनी किताब अबू बकर सिद्दीक अकबर में फिरोज की ज़बानी एक रवायत पेश की है। फिरोज ने कहा था, असवद को कत्ल करके हमने वहां का इंतजाम पहले की तरह रहने दिया, यानी जिस तरह असवद के तसल्लुत से पहले था। हमने कत्ल के बाद पहला काम ये किया कि मुआज़ बन जबल को बुलाया कि वो हमें बाजमात नमाज पढ़ाएं। हम बेइंतहा खुश थे कि हमने इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है। लेकिन अचानक इत्तला मिली कि रसूल खुदा विसाल फरमा गए हैं। इस खबर से यमन में अबतरी सी फैल गई। फिरोज को मुसलमानों ने सना का हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये वाकया मई 632 का है। कैस बिन हबीरा और दाल बरेन फंस जून 632 के दूसरे हफ्ते में यह खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचे कि झूठा नबी अपने अंजाम को पहुंच गया है और यमन पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया है, लेकिन मदीना सौगवार था। 5 जून 132 12 रब-ए-अल-अव्वल 11 हिजरी या रसूल खुदा विसाल फरमा गए थे। रसूल अल्लाह के विसाल की खबर जूं जूं फैलती गई, ये जंगल की आग ही साबित हुई। जहां पहुंची वहां शोले उठने लगे। ये शोले बगावत के थे। एक तो इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने अपनी तखरीबी सरगर्मियां तेज कर दें। दूसरे वो कबाइल थे जिन्होंने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि उनके सरदार मुसलमान हो गए थे। ऐसे कबीले इतने ज्यादा नहीं थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। बाकी तमाम कबीले इस्लाम से न सिर्फ मुनहरिफ हो गए बल्कि उन्होंने मदीना के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया और मदीना पर हमला की बातें करने लगे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बागी कबीलों को पैगाम भेजे कि वो इस्लाम को न छोड़े। कासिद जहां भी गए वहां से उन्हें जवाब मिला कि हमारा कबूल इस्लाम सिर्फ एक शख्स रसूल करीम के साथ मुआहिदा था। वो शख्स नहीं रहा तो मुआहिदा भी नहीं रहा। अब हम आजाद हैं और हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक फितना झूठे मुद्दयान नबुव्वत का था। रसूल करीम की जिंदगी में ही नबुव्वत के झूठे दावेदार पैदा हो गए थे। उनकी पुश्त पनाही रूमी, ईरानी और यहूदी कर रहे थे। इन झूठे नबियों में एक खूबी मुश्तरक थी, वो शुबदेबाज और जादूगर थे। शुबदेबाजी और जादूगिरी में यहूदी माहिर थे। असवद अंसी का जिक्र हो चुका है, वो भी शोबदाबाज था। नबुव्वत के दूसरे दूध अवैदर तलीहा और मुस्लिमा थे। मुस्लिमा खास तौर पर शुबदेबाजी में महारत रखता था। ऐसे शुबदे पहले कोई न दिखा सका था। मसलो परिंदे के पर उसके जिस्म से अलग करके दिखाता, फिर परिंदे और परों को इकट्ठे हाथों में लेकर ऊपर फेंकता तो पर परिंदे के साथ होते और वो परिंदा उड़ जाता। मुस्लिमा बदसूरत इंसान था। इसके चेहरे पर ऐसा असर था जैसे ये इंसान का नहीं हैवान का चेहरा हो। खदू खाल भी हैवानों जैसे थे। उसका कद छोटा था, चेहरे का रंग जर्द था, लेकिन इसके जिस्म में गैर मामूली ताकत थी। इसकी आंखें गैर कुदरती तौर पर छोटी और नाक चपटी थी। ये एक भद्दे आदमी की तस्वीर है जिसे कोई बदसूरत इंसान भी पसंद नहीं कर सकता। मगर जो औरत खा वो कितनी ही हुसैन और सरकश क्यों ना होती, इसके करीब जाती तो उसकी गिरवीदा हो जाती और उसके इशारों पर नाचने लगती थी। मुस्लिमा ने रसूल अल्लाह की जिंदगी में ही नबुव्वत का दावा किया था और 2 कासिदों के हाथ एक खत उन अल्फाज में लिखा था, मुस्लिमा रसूल अल्लाह की जानिब से, मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम, आप पर सलामती हो। बादा वाज़े हो कि मैं रिसालत में आपका शरीक बनाया गया हूं।
लहजा निस्फ जमीन मेरी है और निस्फ कुरैश की, मगर कुरैश इंसाफ नहीं कर रहे। रसूल अकरम ने खत पढ़ा और कासिदों से पूछा कि मुस्लिमा के इस अजीब व गरीब पैगाम के मुतालिक उनकी क्या राय है। हम वही कहते हैं जो खत में लिखा है। एक कासिद ने जवाब दिया, खुदा की किस्म। रसूल अल्लाह ने कहा, अगर कासिदों के कत्ल को मैं रवा समझता तो तुम दोनों के सर तन से जुदा कर देता। अपने मुस्लिमा को इस खत के जवाब में लिखवाया, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहम्मद रसूल अल्लाह में यमन की जानिब से, मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम। जमीन अल्लाह की है, वो अपने मुत्तकी बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। इसके बाद मुस्लिमा को सब कज़्ज़ाब कहने लगे और इस्लाम की तारीख ने भी इसे मुस्लिमा कज़्ज़ाब ही कहा है। रसूल खुदा इन दिनों बिस्तर अलालत पे थे। अपने जरूरी समझा कि जिस शख्स ने ये जसारत की है कि रसूल करीम से जमीन का मुतालबा कर दिया है, इसकी सरगर्मियों और लोगों पर उसके असरात को फौर-उख्तुम किया जाए। आपकी निगाह एक शख्स नायरा उल रिजाल पर पड़ी। इस शख्स ने इस्लाम कबूल करके दीन की तालीम हासिल की थी। कुरान की आयत पर उसे उबूर हासिल था और वो आलम व फाजिल कहलाने के काबिल था। रसूल मकबूल ने उसे बिलाकर हिदायत दें कि वो बीमुम्मा जाए और लोगों को इस्लामी तालीम दे। अपने अल-रिजाल को अच्छी तरह समझाया कि मुस्लिमा के असरात ज़ाइल करने हैं ताकि खून खराबे के बगैर ही ये शख्स गुमनाम और उसका दावा बेअसर हो जाए। रसूल अल्लाह के हुक्म की तामील में अल-रिजाल रवाना हो गया। मुस्लिमा बिन हबीब जो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुआ था, रात को अपने दरबार में बैठा था। शराब का दौर चल रहा था। दरबार में उसके कबीले के सरकर्दा अफराद बैठे हुए थे। वो सब उसे अल्लाह का रसूल मानते थे। उसने अपने मजहब को इस्लाम ही कहा था, लेकिन कुछ पाबंदियां हटा दी थी। मसलन उसने अपनी एक आयत घड़कर अपने पैरोकारों को सुनाई कि इस पर वही नाजिल हुई है कि शराब हलाल है। दीगर ऐश व इशरत को भी उसने हलाल करार दे दिया है। उसका दरबार जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। निहायत हुसैन और जवान लड़कियां इसके दाएं बाएं बैठी थीं और दो उसके पीछे खड़ी थीं। मुस्लिमा किसी लड़की के बालों में हाथ फेर कर और किसी के गालों को थपक कर बात करता था। एक आदमी दरबार में आया, वो बैठा नहीं खड़ा रहा। सब ने इसकी तरफ देखा। मुस्लिमा ने जिसे इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही ना समझी हो। इसे मालूम था कि वो किसी के कहे बगैर बैठ जाएगा, मगर वो खड़ा रहा। क्या तो हम पर पहरा देने आया है? मुस्लिमा ने इसे कहा, दा तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के बगैर बैठ जाना बदतहज यही समझता है। अल्लाह के रसूल, इस आदमी ने कहा, एक खबर लाया हूं, मदीना से एक आदमी आया है। वो बहुत दिनों से यहाँ है और वो उन लोगों को जिन्होंने कभी इस्लाम कबूल किया था बताता फिर रहा है कि सचर सिविल मोहम्मद है और बाकी सब कज़्ज़ाब है। मैंने खुद उसकी बातें सुनी हैं। उसका नाम निहारा उल रिजाल है। निहारा उल रिजाल। दरबार में बैठे हुए दो आदमी बैक वक्त बोले। फिर एक ने कहा, वो मुसलमानों के रसूल का मंजूर नजर है, मैं इसे जानता हूं, इसके पास इल्म है, ऐसे शख्स को जिंदा ना छोड़ी। दरबार में बैठे हुए एक आदमी ने गरज कर कहा, ये खुदा के रसूल। एक और आदमी ने उठकर कहा, क्या तो मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं इस बख्त का सर काट कर तेरे कदमों में रख दूं? नहीं। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने कहा, अलिफ गिरो आलम है और उसने मोहम्मद के कुरान की तालीम हासिल की है, तो मैं इसे कहूंगा कि मेरे दरबार में आए और मुझे झूठा साबित करे। मैं इसे कत्ल नहीं होने दूंगा। इसे कल रात मेरे पास ले आना। इसे यकीन दिलाना कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अल-रिजाल को मुस्लिमा के एक आदमी ने कहा कि उसे अल्लाह के रसूल मुस्लिमा बिन हबीब ने अपने यहाँ मदऊ किया है, क्या वो मेरे कत्ल का इंतजाम नहीं कर सकता था? अल-रिजाल ने कहा, मैं इसे अल्लाह का रसूल नहीं मानता। मुझ पे ये लाजिम नहीं कि मैं उसका हुक्म मानूं। वो जहां चाहे तुम्हें कत्ल करा सकता है। मुस्लिमा के एलची ने कहा, इसमें यह ताकत भी है कि फूंक मार दे तो तेरा जिस्म मुर्दा हो जाए। वो तुझे जिंदा देखना और रुखसत करना चाहता है,
मुसलमानों ने अल-रिजाल से कहा कि वो इस कज़्ज़ाब के यहाँ न जाए। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं। अल-रिजाल ने कहा, ये सदाकत और कज़्ज़ाब का सवाल है। अगर एक कज़्ज़ाब को सिद्क़ से बहरवर करने में मेरी जान चली जाती है तो ये सौदा महंगा नहीं। मैं आऊंगा। अल-रिजाल ने कहा, आज ही रात आऊंगा। मुस्लिमा से कहना कि तो अगर सच्चा नबी है तो अपने वादे से फिर न जाना। तेलची ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को अल-रिजाल का जवाब बताया। अल-रिजाल यमामा के क़ले में रहता था। मशहूर मुअर्रिख़ तबरी ने लिखा है कि मुस्लिमा अपने ख़ास मेहमानों के लिए बड़ा खुशनुमा ख़ैमा नस्ब कराया करता था, जिसकी साख्त मकान जैसी होती थी। ये ख़ैमा अंदर से बड़े दिलफरेब तरीक़ों और कपड़ों से सजाया जाता था। सहरा की रातें सर्द होती थीं, इसलिए मुस्लिमा ख़ैमा में बड़ा खूबसूरत आतिशदान रखवा दिया करता था। इस आतिशदान में वो कोई चीज़ ऐसी जड़ी बूटी रख दिया करता था जिसकी खुशबू इत्र की तरह की होती थी, लेकिन यह खुशबू इस पर ऐसा असर करती थी जिसे इस ख़ैमे में सोने वाले को हिप्नोटाइज कर लिया गया हो। मुस्लिमा का शिकार बेहोशा बेखबर नहीं होता था, बल्कि वो मुस्लिमा के इशारों पर नाचने लगता था। खुद मुस्लिमा पर उसका ये असर नहीं होता था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब को जब ये इत्तला मिली कि अल-रिजाल आ रहा है तो उसने अपना मखसूस ख़ैमा नस्ब कराया और इसमें वो तमाम इंतज़ामात करा दिए जो वो कराया करता था। इसने रात के लिए आतिशदान भी रखवा दिया। अल-रिजाल आया तो मुस्लिमा ने बाहर आकर उसका इस्तकबाल किया। तुम एक रसूल के भेजे हुए आदमी हो। मुस्लिमा ने कहा, और मैं भी रसूल हूं, इसलिए तुम्हारा एहतराम मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ उसे रसूल मानता हूं जिसने मुझे यहां भेजा है। अल-रिजाल ने कहा, और मैं तुम्हें यह कहते हुए नहीं डरूंगा कि तुम कज़्ज़ाब हो। मुस्लिमा मुस्कुराया और अल-रिजाल को ख़ैमे में ले गया। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि ख़ैमे में मुस्लिमा और अल-रिजाल के दरमियान क्या बातें हुईं। कैसी सौदेबाजी या कैसा शोबदा जादू था कि अगली सुबह जब अल-रिजाल ख़ैमे से निकला तो उसके मुंह से पहली बात ये निकली कि इसमें कोई शुबा नहीं कि मुस्लिमा अल्लाह का सच्चा रसूल है और उस पर वही नाजिल होती है। उसने ये भी कहा, मैंने मोहम्मद को ये भी कहते हुए सुना है कि मुस्लिमा सच्चा नबी है। अल-रिजाल की हैसियत सहाबी की सी थी, इसलिए मुसलमानों ने इस पर एतबार किया। अल-रिजाल बन्नू हनीफा से ताल्लुक़ रखता था। अल-रिजाल का ऐलान सुनकर बन्नू हनीफा के लोग जौक दर जौक मुस्लिमा को अल्लाह का रसूल मान कर उसकी बैत को आ गए। मुअर्रिख़ लिखते हैं कि मुस्लिमा ने यह सोचकर अल-रिजाल को कत्ल नहीं कराया था कि वो आलम है और सहाबी का दर्जा रखता है। अगर उसे हाथ में ले लिया जाए तो बैत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चुनांचे इस शख्स को हाथ में लेने के लिए आतिशदान का और अपनी ज़बान का जादू चलाया और अल-रिजाल को अपना दस्तनरास्त बना लिया। अल-रिजाल ने मुस्लिमा की झूठी नबूवत में रूह फूंक दी। अक्सर माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चों को रसूल करीम के पास लाते और अब बच्चे के सर पर हाथ फेरा करते थे। अल-रिजाल ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को मशवरा दिया कि वो भी नौज़ायदा बच्चों के सरों पर हाथ फेरा करे। मुस्लिमा को ये बात अच्छी लगी। उसने कई नौज़ायदा बच्चों और बच्चियों के सरों पर हाथ फेरा। मुअर्रिख़ों ने लिखा है कि ये बच्चे जब सुन बलूगत में दाखिल हुए तो उनके सरों के बाल इस तरह झड़ गए कि किसी मर्द औरत के सर पर एक भी बाल ना रहा। उस वक्त तक मुस्लिमा को मेरे हुई ज़माना गुजर गया था। इस दौरान एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया। उसका नाम सजा था। वो अल-हारिस की बेटी थी। से हम सादरा भी कहा जाता था। इसकी माँ इराक के एक कबीले से थी और बाप बन्नू परबू से ताल्लुक़ रखता था। अल-हारिस अपने कबीले का सरदार था। सजा बचपन से खुद सर और आज़ाद ख्याल थी। वो चूंकि सरदारों के खानदान में जिनी पली थी, इसलिए दूसरों पर हुक्म चिल्लाना इसकी सरिश्त में शामिल था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अक्लमंद निकली। एक दो मुअर्रिख़ों ने लिखा है कि यह गैबदान भी थी और वो आने वाले वक्त को कब्ल अज़ वक्त जान लेती थी। इसके मुतालिक इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है, लेकिन ये बात सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कही है कि सजा कुदरती तौर पर शायरा थी, हर बात मंजूम करती थी। इसकी ज़बान में चाशनी थी।
इसकी माँ का कबीला ईसाई था, इसलिए सजा ने भी ईसाइयत को ही पसंद किया। सजा के कानों में ये खबरें पड़ीं कि तलीहा और मुस्लिमा ने भी नबुव्वत का दावा किया है और लोग उनकी बैत कर रहे हैं, तो उसने भी नबुव्वत का दावा कर दिया। वो जवान हो चुकी थी। खुदा ने इसे दीगर औसाफ के अलावा हसन भी दिया था। इसके सरापा और चेहरे पर ऐसा तासुर था कि लोग इससे मशहूर होकर उसे नबी मान लेते थे। बहुत से लोग उसकी शायरी से मुतासिर हुए। वो सिर्फ नबी बन के कहीं बैठना नहीं चाहती थी। उसने अपने पैरोकारों की एक फौज तैयार कर ली और बनी तमीम के यहाँ जा पहुंची। इन कबाइल के जो सरदार थे वो रसूल अकरम के मुकर्रर किए हुए थे। ये थे ज़िबरकान बन बदर, कैस बिन आसिम, वकी बिन मालिक और मालिक बन नवीरा। सजा ने मालिक बन नवीरा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो मदीना को तहतेक करने आई है और बनी तमीम इसका साथ दे। मालिक बिन नवीरा ने इसे बताया कि कई कबीले इसे पसंद नहीं करते, पहले उन्हें ज़ेर करना जरूरी है। सजा ज़ेर करने का मतलब कुछ और समझती थी। इसके पास अच्छा खासा लश्कर था। मालिक ने इसमें अपनी फौज शामिल कर दी और कबीलों की बस्तियों पर हमला आवर हुए। कबीले उनके आगे हथियार डालते चले गए, लेकिन सजा ने उन्हें ये कहने के बजाय कि उसे नबी माने उनके घर लूट लिए और उनके मवेशी छीन लिए। इस माल गनीमत से इसका लश्कर बहुत खुश हुआ। इसकी लूटमार की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सजा एक मकाम नबाज पहुंची और इस इलाके की बस्तियों में लूटमार शुरू कर दी, लेकिन ये कबीले मुत्तहिद हो गए और सजा को शिकस्त हुई। वो एक और हमला करना चाहती थी, लेकिन इसे एक मजबूरी का सामना था। इसके लश्कर के कई सरदारों को नबाज के कबीलों ने पकड़कर कैद में डाल दिया था। सजा ने अपना एलची उन कैदियों की रिहाई के लिए भेजा। पहले इस इलाके से कोच करो। कबीलों के सरदारों ने एलची से कहा कि तुम्हें तुम्हारे कैदी मिल जाएंगे। सजा ने ये शर्त कबूल कर ली और अपने सरदारों को आजाद करा के इस इलाके से निकल गई। इसके सरदारों ने इससे पूछा कि अब किधर का इरादा है? यमामा। सजा ने कहा, वहां मुस्लिमा बिन हबीब कोई शख्स है जिसने नबुव्वत का दावा कर रखा है। इसे तलवार की नोक पर रखना जरूरी है, लेकिन ये उम्मा के लोग जंग व जदल में बहुत सख्त हैं। एक सरदार ने इसे कहा, और मुस्लिमा बड़ा ताकतवर है। सजा ने कुछ अशार पढ़े जिनमें उसने अपने लश्कर से कहा था कि हमारी मंजिल यमामा है। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने अपने जासूसों को दूर दूर तक फैलाया हुआ था। इसे ये इत्तला दी गई कि एक लश्कर यमामा की तरफ बढ़ा आ रहा है। मुस्लिमा ने ये मालूम करा लिया कि यह सजा का लश्कर है। उसने अल रिजाल को बुलाया। क्या तुमने सुना कि सजा का लश्कर आ रहा है अल रिजाल? मुस्लिमा ने कहा, लेकिन मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि इस इलाके में मुसलमानों की फौज मौजूद है जिसका सालार उक्रमा है। क्या हमारे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि सजा और उक्रमा की लड़ाई हो जाए, और जब दोनों लश्कर आपस में उलझे हुए हों, इस वक्त हम इस पर हमला कर दें। अगर उनकी फिक्र न हुई तो तुम क्या करोगे? रिजाल ने कहा, फिर मैं सजा के साथ दोस्ती का मुआहिदा करूंगा।